नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न गंभीर है, मिस एकदम ऐसे मेरे हिसाब से सबके लिए उपयोगी है। तो मैं पढ़ता हूँ, आपको धीरे से ऐसे सुनना। पहले प्रश्न को समझिए। गुरुजी हरिओम, मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी गीता में कहा है कि संपूर्ण संसार या प्रकृति तीनों गुणों से चलायमान है और जिसके संचालक ब्रह्मा, विष्णु और शिव, रज, सत और तमोगुण, वे मुझमें और मैं इनमें नहीं हूँ, इससे ये सब चलायमान है। और ऊपर से ये भी कहते हैं कि जिसका ज्ञान या मति तीनों गुणों से हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा गया है। और वहीं श्रीमद् भगवत देवी पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब इन तीनों गुणों के प्रदान करता है और हमारा जन्म मरण होता रहता है और आप नित्य शाश्वत है। तथा मार्कंडेय पुराण में भी लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ है। ये तीन देव है और यही तीन गुण है। इसलिए गुरुजी कृपया बताइए कि वास्तविक परमात्मा कौन है और उसका स्वरूप कैसा है। उस ब्रह्म यानी परमात्मा की पूजा, ध्यान, भक्ति कैसे करें। धन्यवाद। देखो, प्रश्न है ना, वो पहले समझो और फिर क्या है मालूम है कि मैं आपसे एक के बाद, इसमें बहुत प्रश्न है, इसमें से एक के बाद एक हम जवाब देते हैं। गुरुजी गीता में कहा है कि संपूर्ण संसार या प्रकृति तीनों गुणों से चलायमान है। तो गीता का एक श्लोक है, गुणाहा गुणेषु वर्तन्ते। मेरे साथ बोलिए, गुणाहा गुणेषु वर्तन्ते। तो एक गुण रहेगा तो दूसरे गुणों को ऐसे आकर्षित करता है। यदि चित्त में तमस होगा तो फिर तमस तमस तमस, चित्त में रजस होगा तो रजस रजस रजस। गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। फिर सत्व गुण होगा तो सत्व सत्व सत्व। इसलिए हमको, जो आदमी आध्यात्मिक साधना करते हैं उसमें चित्त में यदि तमस उत्पन्न होता है, उसको रोक देना चाहिए। तो ये जो गुण है ना, वो ये पहली बात है। फिर दूसरा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मुझ में है और मैं उनमें नहीं हूँ, ये सब चलायमान है। अभी क्या होता है, प्रभु ने बताया है कि क्या होता है कि आत्मा जो है ना, एक पुरुष और एक प्रकृति होती है। तो क्या होता है कि प्रकृति है वो पुरुष का सहारा ले ये होती है। इसलिए मैं आपसे बताता हूँ कि यदि कोई परछाई है, जैसे शैडो होते हैं, तो शैडो क्या है, वो वस्तु का जैसे वस्तु नहीं रहेगी तो शैडो भी नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा, ये जो प्रश्न है ना, ये गुरुगम है। ऐसा ध्यान की गहराइयों में ये जवाब देने मिल सकता है। तो भी ये मैं इशारा करता हूँ कि क्या होता है मालूम है कि ये मैंने बताया कि ये आप है करके आपका शरीर है, आप है करके आपका मन है, आप है करके आपकी बुद्धि है ना। जब आप ही नहीं तो ये भी नहीं। तो ये थोड़ा टेक्निकल समझ, मेरे हिसाब से आप समझेंगे। जो भी प्रश्न रहता है ना, तो प्रश्न उठता है तो अंदर अंदर वो आपको वो ज्ञान होता है, तो ध्यान से आपको और मालूम पड़ेगा। और ये भी कहते हैं, ऐसे समझ लो। और अभी क्या होता है, राक्षस कौन होता है, देव और दानव दोनों पकड़ते हैं। जो देने की वृत्ति रखता है उसी को देव बोलते हैं, और लेने की वृत्ति रहता है उसी को, ऐसे टेक्निकल भाषा में क्या होता है कि अन्य की चीज़ माग्र। आपने ईशावास्य उपनिषद सुना होगा, उसमें लिखा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रत कस्य स्विद्धनम। किसी की चीज़ है ना, उसी को लेने की भावना है ना, वो अच्छा गुण नहीं है। सुनो, इसलिए उसमें स्वभाव जो बताया, तो राक्षस शब्द, मुझे तो क्या है, सब में परमात्मा दिखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो हूँ प्रणाम जोरी जुगुपानी। तो नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा गया है। तो क्या होता है, ये जो मूर्ख या विद्वान, ये बुद्धि का विषय है, आपका विषय नहीं है। इसलिए मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। और वहीं श्रीमद् भगवत देवी पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु सब इन तीनों गुणों का प्रदान करता है। देखो, ऋषि मुनियों को समझाना है तो क्या होता है मालूम है कि ऐसे बोलते कि भाई जो विष्णु है
तो अभी अलग अलग तमोगुण ऐसा समझ लो ब्रह्मा है, तो ऐसे सत्व रजस तमस के क्या है, प्रतीक उपासना है। तो भक्ति में समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने बताया। तो क्या होता है, जब आपको ये एक बार समझ गए ना, तो फिर और आप आगे बढ़ जाइए। यदि नहीं समझते तो प्रतीक की पूजा करते रहिए और अंदर से आपको वो ज्ञान होता रहता है। और मार्कंडेय पुराण में भी लिखा है, ब्रह्मा विष्णु और मय से तीनों गुण ब्रह्म की प्रधान शक्ति है। देखो, अहम इदम शरीरम न अस्ति, अहम ब्रह्मा अस्मि। तो ये आपके भीतर जो तीन शक्तियाँ हैं, सुनो कौन सी शक्तियाँ हैं, तो क्रिया, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है। तो वही देवी है, जैसे महासरस्वती, महालक्ष्मी, ऐसे समझ लो महाकाली, ये जो देवी है और ये देव भी रहता है। तो ये समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने बनाया है। ऐसा मतलब नहीं है कि आप देवों को मत मानो, आपकी जो स्थिति है। देखो क्या होता है, लोग पढ़ते हैं फिर लोगों को उपदेश देते हैं। तो मैंने कभी किसी को उपदेश नहीं दिया, मैं सिर्फ बातें करता रहता हूँ। कोई मेरे पास आता है और बोलता है गुरुजी कुछ ज्ञान की बातें कीजिए, तो मतलब ज्ञान आपके भीतर है, ध्यान में सिखाता हूँ, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न करता है उसकी स्थिति बहुत ऊंची है। उन्होंने, जैसे मेरे हिसाब से तो साक्षात्कार हो चुका है। जब मैं बोलूँगा तो वो प्रश्न उठेगा, अरे ऐसे साक्षात्कार कैसे हो गया। तो मेरे साथ बोलिए, आता मैं पूर्ण झालो है, मैं पूर्ण हूँ। अभी वास्तविक परमात्मा कौन है, गुरुजी कृपया बताइए। तो देखो, गुरु जो रहता है ना, तो वास्तविक परमात्मा, गीता का एक श्लोक मैं बोलता हूँ, बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते सर्वमेवं वासुदेव स महात्मा अति दुर्लभ। सब परमात्मा है, सब वासुदेव है। तो आप कौन है? चिदानंद रूपम शिवो अहम शिव। यदि आपको बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो वास्तविक परमात्मा आप है। ये वेदांत की बात है। यदि वेदांत समझ में नहीं आएगा तो क्या होता है, आपको भक्ति से करो ना। जब भी क्या होता है, श्रावण महीना चाहता है तो शिव की पूजा करो, आपकी स्थिति के ऊपर है। आध्यात्म में क्या होता है कि अभी क्या होता है कि जैसे माँ रहती है ना, सुनो क्या करती है, तो दो भाई है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा है, ऐसा समझ लो। बोलता है कि मुझे भी, वो क्या होता है, जब ऐसे मैं गुजरात में बड़ा हुआ तो वहाँ जैसे रोटला बोलते हैं, जो गुजराती लोग रहे वो समझ रहे। तो क्या होता है, वो बड़ा रोटला बड़ा होता है, ऐसे समझ लो। तो माँ, वो बच्चा, छोटा बच्चा जिद करेगा मुझे भी वो बड़े भाई जैसा, तो उसको हजम नहीं होगा। तो माँ क्या करती है, वो छोटा सा रोटला ऐसे बोलते हैं, वो बना के दे दे, देखो तुझे भी ऐसा दे दिया। तो वो ऋषि मुनियों ने समझे। आपकी देखो, मैं बताता हूँ, जैसी जिसकी स्थिति है, ऐसा ये जो शास्त्र है उसके सामने प्रकट होगा। ये शास्त्र एक ऐसी चीज है, गीता एक ऐसा ज्ञान का ग्रंथ है कि आपकी स्थिति ये निम्न स्थिति होगी तो कर्म में ले जाएगी, यदि आपकी स्थिति उससे थोड़ी ऊपर उठेगी तो भक्ति में ले जाएगी, और थोड़ी ऊपर स्थिति हुई तो ज्ञान में ले जाएगी। और फिर यदि आपकी स्थिति से गुणा गुणेषु वर्तन्ते, भगवद गीता में लिखा है त्रिगुण्या विषया वेदा। हे अर्जुन, ये तो वेदों तो 3 गुण वाले हैं और निश्चय गुण में आप गुणातीत हो जाएंगे, तो फिर गीता आपसे प्रकट होगी भाई, आपका जीवन ही गीता होगा। तो उस परमात्मा, उस ब्रह्म यानी परमात्मा की पूजा, ध्यान, भक्ति कैसे करें, तो गणेशपुरी वाले बाबा है, तो उन्होंने बताया स्वयं को ध्याओ, स्वयं को पूजो, आप स्वयं ही परमात्मा है, तो स्वयं की पूजा कैसे करें। तो श्रद्धा जो और भक्ति से जो भी किया जाता है वो पूजा है, ऐसा समझ लो। तो उसकी पूजा कैसे करें, ध्यान कैसे करें, भक्ति कैसे करें, तो मैं ये जो प्रश्न है उसका थोड़ा सा ऐसे जवाब देता हूँ। तो पूजा में मानस पूजा कीजिए सर, ऐसे मैं बता रहा हूँ, आंखें बंद कर दीजिए, और जिसी में आपको श्रद्धा है, जैसे गुरु में श्रद्धा है तो गुरु की पूजा कीजिए। जैसे ऐसे एक बड़े संत हो गए, उनका जो ऐसे आपने भी नाम सुना होगा, तो ये जितने भी संत हो गए पूजा पाठ करने लगे थे। जैसे निसर्गदत्त महाराज थे, तो वो उनका जो दिनचर्या देखें तो अपने गुरु की पूजा करते थे। तो लोग उनसे पूछते थे, अरे आप तो उस कैवल्य को प्राप्त हो चुके हैं, तो गुरु की पूजा क्यों करते हैं? बोलते हैं अभी मेरा स्वभाव हो गया ऐसा। तो पहले आंखें बंद करके पूजा कीजिए, अपने गुरु महाराज की पूजा, इसे अहंकार नहीं बढ़ेगा। तो कोई ना कोई श्रद्धा रखिए, एक इष्ट रखिए। फिर क्या है, ध्यान किसका कीजिए, तो 2 प्रकार का ध्यान, एक सगुण और एक निर्गुण है। फिर एक अंतः मीन्स अंदर ध्यान कीजिए और एक बाहर ध्यान कीजिए। फिर आता है भक्ति, एक मंत्र लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय
विठ्ठल विठ्ठल जय हरे विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरे विठ्ठल। कोई भी नाम संकीर्तन कीजिए। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ओम नमः शिवाय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय भोलानाथ। बस ये भक्ति कीजिए ना। तो ये मैंने आपको बताया। चलो, आपका शुभ हो, कल्याण हो और मंगल हो। बस अभी क्या होता है, मैं आशीर्वाद देता हूँ। जब मैं आशीर्वाद देता हूँ तो आशीर्वाद देने वाले आप के गुरु है, आपके प्रभु है, आपके माता पिता है, और आप ही आपको आशीर्वाद दीजिए ना। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु।